So guys, this is me लवचित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी और किस्सा यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमारी पिछली क्लास खत्म और आज की क्लास शुरू होती है, और जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कैसे मल्टीपल असाइनमेंट हो सकता है पाइथन के अंदर। तो देखिए पाइथन में मैंने ये चीज़ें खैर लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रिजल्ट आएगा। अब देखिए मैंने p कुछ किया है और फिर मैंने u इज इक्वल टू कुछ वैल्यू डाल दी, s इज इक्वल टू एंड t इज इक्वल टू, ऐसे करके मैं अलग अलग वैल्यूज डाल रही हूँ और फिर मैं इस p को, फिर u को, s को, t को ऐसे प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, और आपके पास में ऐसे कुछ प्रिंट है जो हो रहा है। वाओ, इट्स वाओ। ओके, वाओ वाली वैसे कोई बात हुई नहीं है, लेकिन अब वाओ वाली बात होगी, और वो ये कि भाई आप पाइथन कहती है कि भाई तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो, इतनी सारी लाइनें क्यों बढ़ा दी। तुम इसको एक ही लाइन के अंदर कर सकते थे, मतलब ये जो तुमने 4 लाइनें लिखी हैं इसको तुम ऐसे कर सकते थे, p, फिर आपके पास u है, फिर आपके पास s है, फिर t है, और p में आपको क्या डालना है, आपने कहा कि ऊपर से देख के 10, फिर u के अंदर आप 90 डाल रहे हो, और फिर s में 23 डाल रहे हो, और इसमें भी आप 90 डाल रहे हो, है ना। तो बजाय आप इस तरीके से लिखने के, पाइथन कहती है कि तुम एक सिंगल लाइन के अंदर लाइन से सबको खड़ा कर दो और लाइन से उसमें रिस्पेक्टिवली वो वैल्यूज में जो डाल दो। अभी भी वही चीज़ हो रही है जो पहले हो रही थी। मैंने अभी आपको रन कर दिया इस कोड को, तो मतलब जो आपने अलग अलग वैल्यूज प्रिंट कराई ना, और आप इस तरीके से करा रहे हो, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि चीज़ें आसान हो गई हैं आपके लिए ऐसा करने से। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, p में 10 डाल रहे थे, आप u में 90 डाल रहे थे, आप s में 23 डाल रहे थे, आप t में 90 डाल रहे थे, ऐसा कर रहे थे आप, है ना। तो बजाय कि आप अलग अलग करने के, अब रिस्पेक्टिवली आपकी वैल्यू a इसमें गई है, a इसमें गई है, e इसमें गई है, एंड e इसमें गई। ठीक है, तो दैट इज ईजी हमारे लिए चीज़ हो गई। तब आप इनके साथ जो भी काम कराना चाहे करा सकते हैं। ना केवल हमारे लिए ये इस तरीके से हेल्प करेगा, बल्कि ये इस तरीके से भी हेल्प करेगा कि मान लीजिए आपके पास ऐसे ही कुछ वैल्यूज होती है और आपको इसमें भी सेम वैल्यू डालनी होती 10, इसमें भी आप 10 डाल रहे होते और इसमें भी आप 10 डाल रहे होते, है ना। ओके, तो अब आपके 10 प्रिंट हो रहा है। तो पाइथन आपको कहती है कि अरे भाई ऐसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं, हाँ दुखी होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप क्या करिए, आप करिए कि भाई p में क्या जा रहा है जो u में है, u में क्या जा रहा है जो s में है, s में क्या जा रहा है जो t में है आपके पास में, एक सेकंड रुको, हाँ जो t में है। ठीक है, तो अब बस आप एक ही बार में क्या कर रहे हो, इनके अंदर वैल्यूज को भेज रहे हो, 10 को आपने सबके अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो बस अभी भी सेम आउटपुट आएगा। तो बजाय कि राइटिंग p इज इक्वल टू 10, u इज इक्वल टू 10, s इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 10, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन व्हाट यू डू, लाइन में लगाओ सब में इक्वल टू, देखो जो वैल्यू p में है वही u में है, जो वैल्यू u में है वो s में भी है, s वाली वैल्यू t में क्या है 10, तो सब में सेम वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर मान लो 90 डाल रही हूँ, तो ये चीज़ आपको पता है कि दिस इज अ ट्यूपल, तो अब 10 और 90 दोनों वैल्यूज आपकी सेम असाइन हो चुके हैं। ठीक है, ये एक ट्यूपल होता है, आप इसको ट्यूपल कहते हो जब आप ऐसा साइन लगा करके यूज करते हो। अगर आप नहीं भी लगाते हो पाइथन में, दैट विल ऑल्सो ट्रीटेड एज अ ट्यूपल। ठीक है, ओके, तो अब एक बार पिछले वाले एग्जाम्पल पर थोड़ा सा आते हैं। अब देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि अगर मैं यहाँ कॉमा ही लगा रहने देती, ठीक है, और यहाँ 10 रखती, तो मेरे पास में देखिए क्या चीज़ हो जाती है। एक बार मैं इनको रिमूव करती हूँ, तो इस केस में दिक्कत हो जाती है। आप कॉमा, आपको अगर सेम वैल्यू डालनी है तो आप इक्वल्स टू यूज करेंगे। कॉमा किसके लिए है कि अब p में तो आपका 10 असाइन हो गया, अब आपको u के लिए कुछ और वैल्यू डालनी होगी, s के लिए कुछ और t के लिए कुछ और। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका मल्टीपल असाइन हो रहा है कि p के अंदर गया 10, फिर दूसरे नंबर पर u है उसमें 56, s में 4 और t में आपके पास 5। तो अब ये अलग अलग वैल्यूज ऐसे जा रहे हैं, बट अगर आपको सब में सेम वैल्यू देनी, लेट्स से कि 100 देना है, तो अब आप इसमें इक्वल टू का यूज करेंगे, क्योंकि वही वैल्यू u वाली जाएगी, u के अंदर s की वैल्यू जाएगी, s में t की वैल्यू जाएगी, एंड t के अंदर 100 है आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ आप थोड़ी सी एक चीज़ है जिसको आप ध्यान में रख करके आप आगे चलेंगे, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज। तो अब इसमें क्या है, बजाय कि आप
आपने ऐसा लिखा है, तो बजाय कि आप a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5 करने के, आप ऐसे कर रहे हो कि a में b की, एक सेकेंड, a में b की वैल्यू आ जाए, b में c की वैल्यू आ जाए और c में क्या है 5 है, तो सब में आपके पास 5 ही प्रिंट होगा। आई थिंक ये मेरे पीछे छुप गया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं पता कैसे करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो इसके अंदर आपके पास 9 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू 9 कॉमा, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं है ना, चीज़ें देखो कितनी आसान हो जाती हैं, है ना, बिल्कुल आसानी तो है चीज़ें। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, a के अंदर आ रही है आपके पास में ये वाली वैल्यू, b के अंदर आ रहा है आपके पास में ये, c के अंदर आपके पास में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग 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 वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ ईजी फॉर अस। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट हो गया हमारे पास पाइथन के अंदर। चीज़ थोड़ी सी छोटी थी लेकिन बड़ी काम की चीज़ थी, आपको बड़ी हेल्प है जो करने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर आप जो है a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 10, ऐसा तो आप भूल ही जाओगे। आप याद रखोगे तो ये सिर्फ मल्टीपल असाइनमेंट, ठीक है। एंड बस इतनी सी बात थी। तो अब चलिए आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। एंड पेन भी चलना थोड़ा सा बंद हो चुका है, एंड इसको भी देखते हैं और अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। और दोस्तों के साथ में ज़रूर है जो आप चैनल को शेयर कर रहे होंगे। बस आपका एक हौसला है जो चाहिए, आप हौसला देने के लिए जस्ट सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।